अरे आ गए आप। किसी का इंतज़ार करना भी कितना मुश्किल काम है, पर जब इंतज़ार ख़त्म होता है तो खुशी का सबब ही अलग होता है। एक परिवार में जब एक बच्चा आता है तो पूरा परिवार खुशी के मारे झूम उठता है। ऐसा ही मिस्टर और मिसेस शर्मा के साथ हुआ जब वे एक बच्चा गोद लेने अनाथ आश्रम गए। मुबारक हो शर्मा जी, आपने ये बच्चा गोद ले लिया। गुप्ता जी, ये हमारे लिए हमारा बच्चा नहीं, हमारी आंखों का तारा है, तारा। क्यों जी? बिल्कुल ठीक कहा भाग्यवान। अरे गुप्ता जी, आपने मिठाई नहीं ली? जी जी शुक्रिया। वैसे आपने इस बच्चे का नाम क्या रखा है? जी, हमारे लिए ये बच्चा बाल कृष्ण का रूप है, इसीलिए इसका नाम केशव रखा है, केशव। वाह, अति सुंदर। अच्छा गुप्ता जी, अब हम चलते हैं। नमस्कार। मिस्टर और मिसेस शर्मा जी बच्चे के आते ही अपना सारा समय उसकी देखरेख में बिताने लगे। माता पिता अपना सारा जीवन अपने बच्चे के लिए समर्पित कर देते हैं। अब केशव बड़ा हुआ और उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगीं और मिस्टर शर्मा जी के ऊपर जिम्मेदारियां आ गई। शर्मा जी, जितना लोन आपको अपने बेटी की एजुकेशन के लिए चाहिए है ना, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ गारंटी रखना होगा। कोई बात नहीं, हमारा बेटा हमारे लिए सब कुछ है। ये लीजिए हमारे घर के पेपर्स। अब ये सब हमारे केशव का ही तो है। वेरी वेल शर्मा जी, अब आपका 22 लाख का लोन पास हो जाएगा। चलो मैं चलता हूँ। नमस्कार। केशव 4 साल के लिए बाहर चला जाता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगता है। उसी बीच केशव की माँ की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद, शादी होने के बाद। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। बेटा केशव, मैं सोच रहा था कि मेरे कुछ दोस्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था पिताजी घर के खर्चे बढ़ गए हैं, इस बार तो नहीं हो पाएगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके, अम्मी को जाने में देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, फिर कभी। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो? अरे मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप सुनाओ। क्या बताऊँ माँ, इनके पिताजी दिन भर घर में बैठे रहते हैं, पूरा टाइम घर में बैठे रहते, कहीं बाहर नहीं जाते, और उनकी वजह से हम दोनों भी कहीं बाहर नहीं जा पाते। लाई पिताजी, लो अब इनकी चाय बनाओ। अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, अपना ध्यान रखना। आने दो आज इनको, आज तो फैसला हो ही जाए। एक दिन केशव के लिए उसका पिता परेशानी बन गया, जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहता था। और एक दिन वही हुआ जिसको कोई नहीं चाहता था कि वो हो। पिताजी, हमने आपको कितने साल रखा, पर अब और नहीं रख सकते। आप हमारे लिए बोझ बन चुके हैं। आखिर कब तक आपको रखता रहूंगा? इसलिए मैं आपको वृद्ध आश्रम छोड़ना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप वहाँ रह लोगे। बचपन से लेकर आज तक तेरी खुशी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया बेटा केशव। तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। अगर तेरी खुशी के लिए मुझे पूरा साल, पूरा जन्म भी काटना पड़े वृद्धाश्रम में, तो मैं जरूर काटूंगा। मैं
खुशी खुशी वृद्धाश्रम चला जाऊंगा। चलिए अब एक घूमने चलते हैं। मनाली चले? हाँ डियर, क्यों नहीं, चलो। कुछ महीने बीत गए। शर्मा जी को वृद्धाश्रम गए। इतने समय में केशव ने बहुत तरक्की की और वह धनी हुआ। एक दिन केशव अपने पिता को देखने वृद्धाश्रम गया। ये सुनिए, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल पूछिए। जो अभी आपसे बात कर रहे थे, क्या आप उनको जानते हैं? जी हाँ, उन्हें तो मैं 30 सालों से जानता हूँ। वो अभी तक जब ये यहाँ अपनी पत्नी के साथ एक बच्चा गोद लेने आए थे। क्या नाम था उस बच्चे का? हाँ याद आया, केशव। केशव नाम था उस बच्चे का। केशव, केशव, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने भगवान रूपी पिता को बोझ समझकर आश्रम छोड़ाया, जिसने मेरे साथ कोई खून का संबंध ना होने के बावजूद इतना ख्याल रखा, इतना अपनापन दिया, मेरी खुशी के लिए वृद्ध आश्रम तक चले गए। पर अब मैं अपना पाप का प्रायश्चित करूंगा, मैं उनको वापस लाऊंगा। केशव तो समझ गया, लेकिन वो हजारों से भी ज़्यादा लोग जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में अकेला छोड़ जाते हैं, उनका क्या होगा? अरे बाबा, आप यहाँ इतनी देर से क्या कर रहे हैं? अपने परिवार का इंतजार। जाने वह क्यों नहीं आते। साथियों, ये बूढ़ा व्यक्ति यहाँ डेली आता है, अपने परिवार का इंतजार करके चला जाता है। साथियों, ऐसा किसी माता पिता के साथ ना हो। मित्रों, हम सब प्रण लें, ना ऐसा पाप करेंगे, ना ही ऐसा पाप किसी को करने की प्रेरणा देंगे।